हेलो एवरीवन। ऑनलाइन जीके स्टडी में आपका स्वागत है। आज है 25 जुलाई और 25 जुलाई से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी का विमोचन किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर आर बाल सुब्रमण्यम। तो आपको ये याद रखना है कि डॉक्टर आर बाल सुब्रमण्यम ने पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी का विमोचन किया है। अब हम फटाफट से और भी जो पुस्तकों का अनावरण जो विमोचन हुआ है वो देख लेते हैं। गोटबाया राजपक्षे द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावर किया है इन्होंने। आर अश्विन की आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुटी स्ट्रीट स्टोरी लॉन्च हुई है। आलिया भट्ट ने बच्चों की किताब द एडवेंचर ऑफ एडेममा एड फाइंडिंग अ होम द विमोचन किया है। अल्पना किलावला ने के द्वारा लिखित किताब अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। सलमान रश्दी ने अपना संस्मरण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है। So this slide is very important. You should be remember. Next, second question is 23 जुलाई 2024 को अपना लगातार 7वां बजट पेश करके किसने कीर्तिमान स्थापित किया? तो ये किया ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमण। तो जो निर्मला सीतारमण है वित्त मंत्री, उन्होंने लगातार अपना 7वां बजट पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने लगातार 7वां बजट पेश किया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड टूट गया है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, CAG गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। बात आई है गुजरात की, तो हम गुजरात के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया है। गुजरात ने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता है। गुजरात में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। गुजरात सरकार ने शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है और राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, उनका नाम क्या है? तो ये दिया है ऑप्शन नंबर बी, मनोज सोनी ने। तो मनोज सोनी ने हाल ही में जो यूपीएससी का पद है, अध्यक्ष का पद है, वहां से इस्तीफा दे दिया है। अब हम जो अभी नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में फटाफट से देख लेते हैं। जॉर्ज एलहर्डी को SHB का नया SEO नियुक्त किया गया है। उर्सुला वॉन डार लेयन को 2024-29 की अवधि के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के लिए फिर से चुना गया है। विजय मोहनक्वात्रा अमेरिका के भारत में राजदूत बने हैं। यूरोप संसद का अध्यक्ष फिर से रॉबर्ट मेट्सोला बने हैं। महारेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सोनिक को नियुक्त किया गया है। सरकार ने रॉबर्ट जे रवि को BSNL का CMD नियुक्त किया है। कोटेश्वर सिंह और R महादेवन को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है और समंत सिन्हा को CEO क्लाइमेट लीडर का सह अध्यक्ष चुना गया है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल्स अभ्यर्थम योजना का शुभारंभ किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना राज्य सरकार ने।
बात आई है तेलंगाना की, तो हम तेलंगाना के करंट अफेयर देख लेते हैं। तेलंगाना सरकार ने किसानों के फसल ऋण माफी के लिए 6,000 करोड़ रुपए की राशि जो है जारी की है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। तेलंगाना में कोमोरीवेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए एआई हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है। और तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है 6th, किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है, जो शूटर हैं हमारे अभिनव बिंद्रा जो हैं उनको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा। ओलंपिक स्वर्ण विजेता पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 22 जुलाई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पीडब्ल्यूसी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? तो ये चुना गया है ऑप्शन नंबर बी, संजीव कृष्णन को। तो संजीव कृष्णन को पीडब्ल्यूसी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। संजीव कृष्णन को दूसरे कार्यकाल के लिए पीडब्ल्यूसी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है और जो कि 1 अप्रैल 2025 से उनका जो कार्यकाल शुरू होगा। कृष्णन जो कि 1 जनवरी 2021 को जिन्होंने अपना पहला कार्यालय शुरू किया था, और पीडब्ल्यूसी जो है इसके सलाहकार गठनों का बेहतर तरीके से काम करने और तेजी से बढ़ने में ये है सरकार की मदद करते हैं। तो आपको ये याद रखना है। अगला 8वां प्रश्न, किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य सरकार ने। अब हम असम के जो है करंट अफेयर देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। असम में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है। असम में बाढ़ रहित शिविरों ने बच्चों के लिए स्कूल इन अ बॉक्स किट जारी की है। असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। असम के जोराहाट में प्रधानमंत्री मोदी ने लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी अष्टलक्ष्मी गेम के 4थे संस्करण का उद्घाटन किया और काजी नेमू को असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये स्लाइड असम करंट अफेयर और नेशनल करंट अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 9वां प्रश्न है, किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को न्यूपोर्ट यूएसए में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए, विजय अमृतराज और लिएंडर पेस को। जो दोनों पूर्व भारतीय खिलाड़ी हैं, इनको यूएसए में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। भारतीय टेनिस दिग्गज लिएंडर पेसर और विजय अमृत को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले ये पहले भारतीय और एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी बने हैं, जिसमें भारत 38वां प्रतिनिधित्व करने वाला देश बना है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट 10th एंड लास्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में समाचारों में दिखाई देने वाली प्रलय मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो ये की गई है DRDO के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, DRDO के द्वारा इसको जो है मिसाइल को संगठन को विकसित किया गया है। भारत की प्रलय मिसाइल में आर्मेनिया की रुचि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है। प्रलय मिसाइल एक 350-500 किलोमीटर की छोटी दूरी की अर्ध बैलिस्टिक सतह से सतह मिसाइल है, जिसमें 500 से 1000 किलोग्राम का पेलोड है, जो कि DRDO द्वारा रक्षा आवश्यकताओं के लिए विकसित की गई है। तो आपको ये याद रखना है। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सो कीप वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद।